नमस्कार। गुजरात चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। पहले चरण की वोटिंग खत्म होते ही पीएम मोदी ने गुजरात में मोर्चा संभाल लिया है। दूसरे चरण के लिए बीजेपी का चुनावी अभियान जारी है। आणंद की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अभी से ही ईवीएम का गाना गाने लगी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने नर्मदा के पानी के लिए लॉलीपॉप दिया लेकिन पानी नहीं दिया। कांग्रेस की नीति लटकाना, अटकाना और पटकाना थी। राष्ट्रवाद, आतंकवाद, राशन कार्ड के साथ साथ कई मुद्दे को लेकर पीएम ने कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी की रैलियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मोदी मेहनत कर रहे हैं, लोकसभा की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। लोकसभा मैं तो दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हूं। ऐसा नजारा, ऐसी पॉपुलैरिटी, जिस किसी को भी, और खास करके ये बात मैं दिल्ली में बैठे हुए उन दलाल पत्रकारों के लिए मैं कह रहा हूं कि जिनको लग रहा था कि वहां मोदी को गुजरात में हराया जा सकता है, जो अलग अलग कुतर्क निकाल रहे थे, जो अलग अलग रीज़न बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हार भी सकती है, उनके दिमाग को लकवा मार गया होगा पिछले 2 दिन से जो तस्वीरें अहमदाबाद से आ रही। आप देखिए इन तस्वीरों को। ऐसा वेलकम, ऐसा रोड शो आज़ाद भारत में कभी देखा नहीं। कि परसों तो उन्होंने 54 किलोमीटर, लोगों को देखिए, उनके एक्सप्रेशन को देखिए, क्या एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक झलक पाना है। घंटों इंतजार लोगों ने किया कि मोदी जी इधर से गुजरेंगे, यहां पे बैठ करके हमें देखना है। महिलाएं, बूढ़ी बूढ़ी औरतें, सब सुपरहिट उधर हुआ। कल फिर शाम में उन्होंने भद्रकाली के मंदिर में पूजा पाठ की। हिंदुत्व का जो इसको कह सकते झंडा, परचम फहराया और निकल पड़े। रोड शो तो परसों के रोड शो से ज्यादा घना, ज्यादा एनर्जी वाला कल शाम का। इन सब चीजों को देख के मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कांग्रेस वीक है, केजरीवाल के पास संगठन नहीं है, आदमी नहीं है, आसानी से आप जीत जाओगे। लेकिन लग रहा है कि वो सिर्फ जीतना नहीं चाहते, विपक्षियों को सिर्फ हराना नहीं चाहते, उनको गुजरात में दफना देना चाहते हैं कि ताकि आने वाले कई सालों तक। और इसलिए आपका जो सवाल है वो अपने आप में बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रेटजी क्या। वो उन्होंने ये सोच लिया है कि इस जीत को इस हिसाब से दुनिया के सामने पेश करना है कि 2024 में इनकी पॉपुलैरिटी, भाई वो जो दिल्ली में बैठे पत्रकार, इस बार जादू चलेगा नहीं चलेगा, मोदी मैजिक काम करेगा नहीं करेगा, मोदी की पॉपुलैरिटी अब उस तरह की नहीं रही। ये सारे सवाल वो खत्म हो जाए, उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी इन रैलियों से दे रहे हैं। क्या क्या मुद्दे उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को तो इसको कह सकते हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर समझ में ही नहीं आ रहा है। आपने फिल्म देखी होगी मिस्टर इंडिया, तो गजट दबा करके जब विलन्स को चांटे मारता है, चांटे लगते हैं विलन्स के चेहरे पे, उनको समझ में नहीं आता भाई कौन मार रहा है। किसे उतार दिया आपने? भाई आप बॉक्सिंग रिंग में उतर रहे हैं तो आप सामने वाले के वेट के मुताबिक ही तो प्लेयर को आप उतारेंगे। यहां प्रधानमंत्री मोदी उतरे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मधुसूदन मिस्त्री और खड़गे साहब, क्या माने कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी
जो अच्छी तरीके से जान चुके हैं, जानते हैं, सारे लोग अभी कह कि बीजेपी तो जीतेगी, कितना सीट आएगा। बिल्कुल। कोई आपने किसी चैनल पे किसी एक्सपर्ट को ये कहते हुए सुना कि भाई 91 सीट सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 91, 182 टोटल सीट है। जी। कोई 91 का आंकड़ा बात भी कर रहा है? कोई मैजिक फिगर के बारे में बात ही कर रहा है? नहीं। बात क्या हो रही है? 120, 130, 140, 150 कितना आएगा? और तो ये बीजेपी साबित करना चाह रही है कि गुजरात में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को ने अपने आप को खड़ा किया, और ऊपर से देखिए वोटिंग भी कम हो रही है, थर्ड प्लेयर आया भी, फिर भी वोट जो है वो कम पड़ रहे हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि एक ऐतिहासिक जीत की तरफ जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मोदी जी केजरीवाल पर क्यों मेहरबान हो रहे हैं? कांग्रेस को तो अपने बयानों में शामिल कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, ये एक स्ट्रैटेजी है। प्रधानमंत्री केजरीवाल के बारे में बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा उनका ध्यान जो है वो कांग्रेस पार्टी से है। दो चीज़ें हैं, इससे एक बात समझ में आता है कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी एक वोट कटुआ पार्टी मान रही है। हमला इसलिए नहीं किया जा रहा है कि अननेसेसरी का। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी में वो गांधी परिवार हो, जो कोई बयान खड़गे साहब ने दिया उसको उन्होंने कैच कर लिया, मधुसूदन मिस्त्री ने औकात वाली बात की उसको उन्होंने कैच कर लिया। केजरीवाल आता है, जाता है, उसके बयान के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। उसके जो लीडर्स हैं, गोपाल इटालिया हो गया या यशोदान हो गया, वो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें कर रहा है, वो ध्यान नहीं। वो सिर्फ एक ही आम आदमी पार्टी को जो साइड से देते कि भाई धोखा देने वाले लोग आए हुए हैं, झूठ बोलने वाले लोग आए हुए हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आए हुए हैं, इस तरीके से एक रेफरेंस दिया जाता है। अदरवाइज वो केजरीवाल के ऊपर कोई डायरेक्टली कोई नाम लेकर के तो अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। ये एक स्ट्रैटेजी है कि आप उसको अपनी फाइट में मानते ही नहीं हो। यही बात अमित शाह भी कर रहे थे। अमित शाह से पूछा गया कि भाई केजरीवाल का, उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, आप दिल्ली में बैठ करके टीवी वाले, उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही था कि तुम लोग पैसे लेकर के टेलीविजन वाले उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो। मेरे हिसाब से तो वो कोई नॉन प्लेयर है। और जो अंदर खाने कि भाई बीजेपी वाले ये चाहते हैं कि भाई कोई सीट आम आदमी पार्टी को ना आए, ये इस तरह की बातें हो रही है। तो ठीक है, 2-4 सीटें आ गई, ठीक है। वहाँ कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में फाइट होना था। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जानबूझकर मैदान छोड़ के भाग गई। वो भाग गई इसलिए केजरीवाल को कुछ खुला मैदान मिला, जहां वो कुछ कांग्रेसियों के वोट को जो है वो हैम्पर करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो जो वहाँ पे 50% का जो मार्क है, 46 से 49% वोट, वो वोट बैंक इंटैक्ट है। इनके पास संगठन है, लोगों को घर से खींच के पोलिंग बूथ तक ले जाने का पूरा इनके पास तंत्र है। और इसलिए वोटिंग कम तो बीजेपी की सीटें ज़्यादा। और इसलिए रैली की शुरुआत उन्होंने जो कल की, उन्होंने पहली बात जो कहा कि भाई गुजरात के लोगों ने तो झंडा गाड़ दिया, कमाल हो गया। लेकिन अब देखिए, जैसे वो मोदी जी ने उधर से कुछ कहा, ये नटवर लाल तो ट्वीट करने उतर गया, ये कमाल कर दिया। भाई अभी सीटें आएंगी सारा, और रिजल्ट के बाद ये ज़रूर देश की जनता को मालूम चलेगा कि मीडिया को कितने भी पैसे तुम खिला दो, मीडिया में प्रचार ज़रूर हो सकता है, तुम्हारा चेहरा ज़रूर चमक सकता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर, डिबेट्स के ऊपर देश की जनता वोट नहीं करती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।
तो लोकसभा के फाइनल में गुजरात को कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन अंत में चुनावी ताज किसके सर पर जाएगा ये वक्त ही बताएगा। आज के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम गुजरात की गद्दी में बस इतना ही। कल फिर पेश होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।